आजकल बड़ी उम्र के लोगों को बड़े प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, जैसे कि निराशा ये लोगों में बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि अभी सब कुछ हो चुका है और वो निराश और हताश होते हैं। अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है, या फिर उनको डिमेंशिया जैसी बीमारी होती है। डिमेंशिया यदि हुआ है तो उसके साथ साथ साइकोसिस भी होता है और वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब डिमेंशिया के लक्षण क्या है? जैसा कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया बहुत ही कॉमन है। नंबर 2 कॉमन यह है कि भाई खून का सप्लाई ब्रेन के कुछ पार्ट में बंद हो जाना, जैसा कि उसको बोलते हैं कि भाई मल्टीपल इन्फार्क्ट्स ब्रेन में हुए हैं और काफ़ी जगह ब्रेन काम करना बंद किया हुआ है अलग अलग, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हुआ है। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसमें लक्षण होते हैं कि नाम लोगों के याद ना रखना, याद आते नहीं है, चीज़ कहाँ रखी वो भूल जाते हैं, जैसे कि ऐनक है, चाबी है, भूल जाते हैं, वो नाम नहीं जल्दी जल्दी ले सकते कोई चीज़ का या कोई व्यक्ति का, कभी किसी को पहचानते नहीं है कि भाई कौन है तू, एकदम करीब के लोग भी कभी कभी वो पहचानते नहीं है। इनको नया सीखने में दिक्कत आती है, नया कुछ सीख नहीं पाते, फैसला लेना है, डिसीजन लेना है तो वो नहीं ले पाते, और बार बार भुलक्कड़पना आता है, रास्ता भूल जाते हैं, बाहर यदि गए तो घर पे बराबर आएंगे नहीं, फिर उनको ढूंढने जाना पड़ेगा। घर में लैट्रिन ये बाजू है तो जाएंगे ये बाजू, बोले कहाँ जा रहा, बोले लैट्रिन जा रहा हूँ, चीज़ें पूरी भूल जाते कि अपन ने कहाँ रखी है, और फिर उनको समझता नहीं है, सूझता नहीं, फिर वो ज़्यादा चिड़चिड़ापना करेंगे, आक्रामक हो जाएंगे। छोटे छोटे काम में उनको दिक्कतें आती है, जैसा कि ड्राइविंग करना, खाना पकाना, खाना खाना, कपड़े पहनना, ये सब बातों में दिक्कतें आती है। फिर इन्हें भ्रम होने लगता है। भ्रम ये कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, चिड़चिड़पना करते हैं, गुस्सा करते हैं, कोई लोग अपने पीछे है ऐसा उनको लगता है, आंखों से कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा दिखता है, फिर कुछ लोगों को कानों में आवाज़ किर ऐसे आवाज़ आएंगी या कोई सिट्टी की आवाज़ आएंगी, सिर में बहुत आवाज़ आ रही है, भन भन हो रहा है ऐसा लगता है, और बहुत ही ऐसे भ्रम अलग अलग होए तो फिर नींद खराब हो जाती है, सोते नहीं है, और कुछ हरकतें ऐसी होती है कि लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो चुकी है। मतलब जैसा गर्मियों में कुछ मोटे कपड़े पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, सर्दियों में ज़मीन पर सोएंगे, ठंड लग रही है तभी भी वैसे ही सो जाएंगे, तो ये पूरे अल्जाइमर्स के लक्षण होते हैं। या फिर ब्लड सप्लाई कम हुआ, इन्फार्क्ट्स हुए ब्लड सप्लाई कम होने के बाद में, तो उससे लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये लोगों को हमको ये दिखना है कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मतलब इनका ब्रेन जो है वो सिकुड़ गया है। अल्जाइमर डिमेंशिया में ब्रेन सिकुड़ जाता है उम्र के हिसाब से, कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, मतलब ऐसा पाया गया है कि ये 75-80 के बाद में होना चाहिए, मगर कुछ लोगों को 60 की उम्र में हो जाता है। और इसके कारण भी बहुत है, जैसा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले लोग, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री डिमेंशिया की है, फैमिली हिस्ट्री साइकोसिस की है, और कुछ जेनेटिक रीजंस है कि जिसकी वजह से होता है। फिर कुछ लोग जैसा रिजाइंड हो गए लाइफ से, मतलब ऐसा होता है कि 58-60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, उन्होंने भाई वो लक्ष्य रखा था कि अपने को रिटायर होना है, बस घर में बैठना है। जैसे वो रिटायर हो जाते हैं 58 साल की उम्र के बाद में, उनको डायबिटीज़ हो जाएगा, उनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उनको जोड़ों में दर्द, फिर और कुछ दिमाग की बीमारियाँ, डिप्रेशन, और फिर उसमें ये डिमेंशिया हो जाए। तो भी इसको करना क्या है, मतलब तो इसको प्रिवेंशन यदि आपको करना है तो जैसा रेगुलर एक्सरसाइज है, शुगर फ्री डाइट जितना आप चालू कर देते जल्दी उतना अच्छा है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग टोटली बंद करना, और हरदम दिमाग एक्टिव रखना। लोग बंद कर देते, सोचना बंद कर देते, एक्टिविटी ब्रेन की बंद कर देते हैं, तो वो हरदम चालू रखना एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे प्रिवेंशन कुछ हद तक हो सकता है। अभी ये ऐसा व्यक्ति अपने घर में है तो करना क्या है? तो नंबर 1 पहले समझ लो कि ये जानबूझकर नहीं कर रहे, मतलब उनके प्रति एक सहानुभूति होना जरूरी है, कि जानबूझ के नहीं कर, उनको बीमारी है। ये क्या होता है लोगों को कि नहीं तो अभी मम्मी पापा है ना, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, जानबूझ के हमको तकलीफ दे रहे, भाई नहीं ऐसा नहीं है, उनको बीमारी है, अल्जाइमर डिमेंशिया।
तब उसके लिए करना क्या है कि उनको सपोर्ट करो, उनकी चीज़ें फिक्स जगह पे रखो, चाबी, ऐना, जो भी कुछ कपड़े फिक्स जगह, ताकि उनको सोचने का काम ना पड़े कि भाई कहाँ रखा है। तो हरदम ये फिक्स जगह पे, सभी चीज़ें फिक्स जगह पे रखना है, ताकि भुलक्कड़पना उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकते हैं उसका। फिर उनके पास में मोबाइल देना, मोबाइल में GPS सिस्टम चालू करो, मोबाइल से अपन ट्रैक कर सकते हैं, जब बाहर गए तो कहाँ गए, वापस नहीं आए तो क्यों नहीं आए। और मोबाइल में उनको बोलो कि मोबाइल से अपन कभी भी उनसे बात कर सकते हैं कहीं चले गए तो, क्योंकि ये रास्ता भूल जाते हैं, फिर घर में आते नहीं, फिर घर के लोग परेशान, ढूंढना पड़ता है। तो उनके गले में एक नेम टैग डाल दो, नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, ताकि कोई उनको कांटेक्ट करके फिर अपने हवाले कर सके। गुस्सा बहुत ज़्यादा कभी कभी लोगों को आता है कि मेरे तरफ ख्याल नहीं दे रहे, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाइयाँ, मेडिसिन्स, ये खाना भूल जाते हैं, तो फिर बाद में खाना मांगते हैं। ज़्यादा खाना मांगा तो उधर लैट्रिन, और कभी लैट्रिन में कंट्रोल नहीं तो कपड़े में। तो उनको एक समय थोड़ा थोड़ा खाना देने का है, ताकि इसमें भूल गए तो फिर थोड़ा खा। फिर यदि इनकॉन्टिनेंट है, मतलब पेशाब और लैट्रिन कपड़े में हो रही है, ये बहुत ही आखिरी के स्टेज में होता है, तो उनको डायपर लगाना जरूरी है। और दवाइयाँ देके उनको आप सेडेट कर सकते हैं, यदि ज़्यादा आक्रामक है तो, नींद नहीं होती है तो उसके लिए भी सेडेशन दे सकते हैं। और डिमेंशिया के लिए कुछ दवाइयाँ हैं तो दवाइयाँ भी दे सकते हैं। बेटर यह है कि भाई हम एक्टिव रहे। शब्द कोड़े जो रहते ना, क्विज़ जो अखबारों में आती है, मोबाइल पे, यूट्यूब पे रहती है, वो क्विज़ यदि आदमी छुड़वाता है ना तो उसका ब्रेन एक्टिव रहता है। तो हरदम क्विज़ छुड़वाना वो ज़रूरी है, ताकि ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो ऐसी ट्रीटमेंट है। नंबर 1 सहानुभूति, और नंबर 2 ट्रीटमेंट। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।